शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और पूरे वीडियो सुनिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। आगे सुनते हैं पुस्तक अनमिलाकर पेज नंबर 209 से पेज नंबर 209 से। दिन ढल रहा था। सूर्य की प्रचंड गर्मी अब शांत हो चली थी। उसकी किरणों में वह तेज नहीं रह गया था, लेकिन जिस तेज के अंश से परमात्मा ने उस दिव्य आत्मा का निर्माण किया था वह कैसे मध्यम होता। उसका तो निर्माण ही हुआ था इस तिमिरांध विश्व को अध्यात्म के प्रकाश से आलोकित करने के निमित्त। दीदी की दिनचर्या और खान पान में विशेष परिवर्तन नहीं आया था। वैसे तो उनकी इच्छा हो जाने पर उस चाहत का पूरा न होना असंभव सा होता था, पर तब भी मोनू बाबू ने उनसे पूछा कि माँ, आप मिठाई खाएंगी? दीदी को मैंगो शेक पीने की इच्छा थी, सो उन्हें पिलाया गया। मोनू बाबू लड्डू समेत कुछ और मिठाइयाँ बाजार से ले आए। दीदी अपने पाँव के दर्द से उबर चुकी है। उनके चेहरे पर दर्द से निजात पाने की खुशी झलक रही है। वे कहती हैं, कई दिनों के बाद आज अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है। लगता है न जाने कितने दिनों की नींद पूरी करनी है। शाम में जो मिठाई लाई गई थी उसे खा रही हैं और लवली से कहती हैं, मोनू और अमित का ख्याल रखना। मेरे कारण आप लोग बहुत परेशान रहते हैं। पापा भी चिंतित रहते हैं। कल से हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तभी लवली ने कहा कि माँ, आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको मामूली चेकअप के लिए लाया गया है। केवल आपके पाँव में ही दर्द था। हम लोग 1-2 दिन में पटना लौट जाएंगे। साहब और अनु बाबू थे तो रांची में, पर उनका मन दिल्ली में था। पल प्रतिपल की जानकारी लेते रहते थे। साहब से शाम में ही बात हुई थी कि अब इनकी तबीयत में सुधार है तो पटना वापसी के लिए कल का टिकट देखा जाए। शांत कमरे में लवली, मोनू व अन्य गुरु भाई बैठे हैं। कक्ष में फैला है बल्ब का चतुर्दिक प्रकाश। आंखें नींद में डूबने उतरने लगी। सभी निद्रा मग्न। काल चक्र घूमता रहा। समय प्रातः 3:40। दरवाजे पर दस्तक। लवली की आंखें खुली। उसने बाहर खड़े आदमी का पांव दरवाजे में लगे निचले शीशे से देखा और गुरुभाई से कहती है, लगता है अमेज जी आए हैं। अमेज जी आए हैं। दरवाजा खुला। इसी क्रम में नजर माँ पर पड़ती है। उनकी आंखें खुली है। लग रहा है जैसे वे निर्मिस अमित को देख रही हो। पेशे से डॉक्टर अमित वस्तु स्थिति को भांपते हुए माँ की नब्ज टटोलते हैं और दौड़कर व्हीलचेयर ले आते हैं। सभी स्तब्ध। माँ का आधा शरीर अमित के हाथों में है और मोनू ने उनके पैरों को हाथों में ले रखा है। अमित कहते हैं, जल्दी कीजिए। दीदी का शरीर पीछे की ओर झूलता देख लवली ने व्हीलचेयर को पैरों से रोका और लटकते सिर को हाथों में ले लिया। दीदी नीलम का पूरा शरीर अब इनके हाथों में था। तभी एक तेज कर रहा दीदी की आहा महादेव, और यही उनके अंतिम शब्द थे। दीदी नीलम अपने बच्चों से कहा करती थी कि बेटा, हम बिस्तर पर नहीं मरेंगे। व्हीलचेयर पर दीदी को बैठाकर सभी एम्स की इमरजेंसी वार्ड की तरफ दौड़े। 2-4 मिनट में ही दीदी को डॉक्टरी सुविधा मुहैया कराई गई। उसके बाद साहब को फोन लगाया गया। जब उनसे कहा गया कि दीदी की सांसें आ जा रही हैं तो उनके मुंह से बस यही निकला, महादेव क्या चाह रहे हैं। इमरजेंसी में लगभग 20 डॉक्टरों की टीम ने पूरी शक्ति झोंक दी। स्वयं अमित ने भी आधे घंटे तक हृदय को सुचारू करने के लिए पंपिंग की, जिसे CPR कहते हैं, किंतु लगी मशीनें कुछ अलग बयां कर रही थी। प्रातः 4:40 में डॉक्टरों के दल ने उनके शरीर को मृत घोषित कर दिया। 17 जून 2005 की सुबह दुखों का सैलाब लेकर आई। हरिंद्रानंद लगातार फोन पर थे। अब तो वक्त आ गया था जिसका अंदेशा इन्हें शायद पहले हो गया था, पर मन नहीं मान रहा था। भीतर कुछ था जो इसकी मनाही कर रहा था, और वह था 33 वर्षों का साथ, जो यह मान नहीं पा रहा था कि अर्धांगिनी अब नहीं रही। लवली ने बस इतना कहा कि आपके महादेव माँ को ले गए। कानों पर हथौड़ी जैसी चोट। बस वे इतना ही पूछ सके कि मशीन सब खुल गई क्या?
शरीर थोड़ा लड़खड़ाया, पर साथ खड़े अनुभवों ने पापा को संभाला। जीवन पर्यंत पिता पुत्र को संबल देता है, पर आज बेटे ने पापा को सहारा दिया। ऐसा लगा जैसे अचानक से कान शून्य हो गए, आंखें पतरा गई। कठिन था सबको सूचना देना। दर्द के बादल जब फटेंगे तो तबाही ही लाएंगे, ये निश्चित था। पटना में दीदी की बड़ी बहू बरखा नन्ही सी बच्ची गौरी को लेकर थी। गंभीर सवाल था कि वहां सूचना किसे दी जाए जो परिस्थितियों को संभाल सके। लगभग 4:45 उन्हें फोन पर सूचना दी गई। इस निर्मोही सत्य ने उन्हें मूर्छित कर दिया। कुछ अपने जो वहां आ चुके थे उन्होंने इन्हें संभाला। कुछ दिनों बाद जब घटनाओं की परतें खुलने लगी तो इन्होंने बताया कि दिल्ली से फोन आने के कुछ समय पहले गौरी अचानक से जगकर चिल्लाकर बहुत रोने लगी थी और उसके कुछ समय बाद ही दीदी के नहीं रहने की सूचना आई। या अनजाने का लगाव का सुख। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।